जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में सीखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जो रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वो हम आज की क्लास में सीखेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे। 10 प्रश्न हैं, सभी टाइप के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा 7 की पावर 139 का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि घात में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 से भाग दिया जाता है। यहाँ पर 7 की पावर कितना लिखा हुआ है, 139, तो इसकी पावर कितना लिखा है, 139। और 4 का नियम क्या होता है, 4 के भाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम दो अंक 4 से अगर कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो अंतिम दो अंक कितने हैं, 39 है। तो केवल इसमें 4 से भाग देंगे, तो 39 में हम 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 नहीं चलिए 3 बच जाएगा। तो शेष हमारा कितना बचेगा, 3। अब ये 3 लेके हल कर लेंगे, 7 की पावर कर देंगे कितना, 3, और 7 की पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इकाई अंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 41, 7 की पावर 69 इंटू 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर अब हमको अलग अलग निकालना होगा। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है और उसकी पावर कुछ भी हो यानी n, अगर किसी संख्या के अंत में 1 आ रहा है और पावर n हो, किसी संख्या के अंत में 5 आ रहा है और पावर कुछ भी हो यानी n, फिर से किसी संख्या के अंत में 6 हो और पावर कुछ भी हो, तो इनका इकाई अंक नहीं बदलता है। यानी 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 6 है तो इसका 6 ही रहेगा। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें इकाई अंक नहीं बदलता है। बाकी की जो संख्याएं बच जाती हैं उनमें हम 4 से भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं, 4 से घात में भाग देते हैं, घात में भाग देते हैं। ठीक है, बस इसको हल कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखते हैं 5 आ गया है तो 5 की पावर 41, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, 5 ही आ जाए, सीधा सा इकाई अंक आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है, अब 69 आ गया है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 एक 4 जाएगा, बचा कितना 2, कितना हो जाएगा 29, तो 4 7 28, कितना बचा रिमाइंडर 1 बच गया। यहाँ पर 7 की पावर अगर 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे हम लोग। अब कितना बचा, 3 की पावर 57, तो 57 में भाग देंगे 4 से, कितना 14 चौको 56, 4 बार जाएगा, 14 बार जाएगा, कितना बचा शेष, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा शेष। तो 3 की पावर कितना जाएगा 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाता है, 3 ही आ जाएगा यहाँ से। अब इसका गुणा कराएंगे, 5 सत्ते 35 इंटू 3 कर देंगे। अब इसका गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सही इकाई अंक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, कह रहा 269 प्लस 167 इंटू 342 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखते हैं, इसमें प्लस लिखा हुआ है और यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो इसमें इकाई अंक केवल हमको चाहिए कितना, 9, यहाँ से 9 ले लेंगे हम लोग प्लस। अब यहाँ से इसका इकाई अंक चाहिए, तो यहाँ केवल इकाई अंक कितना है 7, और यहाँ पर कितना है 2, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, 2 सत्ते 14, 14 लिख देंगे। अब इसका इकाई कितना है 4 आ गया, इसका इकाई कितना है 9, 9 और 4 कितना हो जाता है 13, 13 में इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर, इस तरह लिखा हुआ है। और कहाँ तक लिखा हुआ है 10 तक। जब भी इस प्रकार का पैटर्न में कोई भी सवाल आता है तो हमको सबसे पहले देखना होता है इसमें 5 कहीं शामिल है और कोई सम संख्या है। यहाँ पर देखते हैं 5 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो अंतिम अंक किसी संख्या का, और इनकी घात कुछ भी हो जाए तो ये वही अंक रहते हैं, 1 5 6, ये अंक नहीं बदलते हैं। तो इसी प्रकार से लगा लेंगे, यहाँ 5 आएगा तो इसकी 5 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ से इकाई अंक 5 मिल जाएगा। और 6 का नियम क्या था, 6 में भी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अगर 5 के साथ कोई सम संख्या गुणा कराते तो कितना जाएगा, 5 से 30 आएगा, यानी इकाई अंक कितना मिल जाएगा 0 इसका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। गैर शून्य का मतलब क्या है कि 0 को हमें छोड़कर बताना है। ठीक है, 0 को छोड़कर बताना है। तो सबसे पहले हल करते हैं, इसको क्या लिखा है, ये 30 लिखा हुआ है,
और इसकी पावर लिखा हुआ है 29, 28, यानी 2928 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 29, 28। अब ये क्या लिख जाएगा, तीन की, इसको अलग अलग लिखेंगे, 3 की पावर आ जाएगा ये 29, 28 इंटू 10 की पावर 29, 28। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए इंटू बी की पावर अगर m है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाता है। इसको अलग अलग लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं गैर शून्य पूछा गया है, तो यहाँ से जितने मिलेंगे वो सारे क्या मिलेंगे, जीरो ही मिलेंगे, जीरो होंगे, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो पावर में किससे भाग देना होता है, 4 से, और किसमें, 2 अंकों में। यहाँ पर 28 है, 28 में 4 से भाग दिए, पूरा पूरा कट गया। जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमको क्या करते हैं, पावर में कितना लेके हल करते हैं, पावर में 4 लेकर हल कर लेते हैं। तो पावर में 4 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 की पावर कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, और 3 पावर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 आ गया, इसमें इकाई कितना है, 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, संख्या 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 में इकाई स्थान का अंक बताओ। यानी इकाई का अंक हमें इसमें भी बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ है 144, तो 144 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा पूरा पूरा। जब पावर कट जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर 4 लेते हैं पावर, तो यहाँ इकाई कितना आती है, तो 3 की पावर यहाँ 4 लिख लेंगे हम लोग, माइनस 5 है तो इकाई को बदलेगा ही नहीं, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो इकाई का कोई बदलेगा ही नहीं। यहाँ पर 6 लिखा है तो बदलेगा ही नहीं, 6 आ जाएगा। अब 3 के पास कितना होता है, 81, 81 होता है, ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस और 5 कितना, 6 आ जाएगा, प्लस 6। यहाँ से इकाई कितना बनेगा, 1 आ जाएगा यहाँ से इकाई, और ये कितना, ये कट जाएगा, तो इसका इकाई कितना आ जाएगा, इकाई कितना है, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 17 की पावर 256 के प्रसार में अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक मतलब क्या होता है, अंतिम अंक वही हमारा इकाई अंक होता है। अंतिम अंक क्या होता है, वही इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, देखते हैं कितना लिखा हुआ है, 56 यहाँ पर लिखा है पावर में, 2 अंक चाहिए केवल हमको, तो 56 में 4 से अगर हम भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ये, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब 0 मिलता है तो इसकी पावर कितना लेंगे हम, 4, तो 7 की पावर 4 लिख देंगे। अब ये कितना होता है, 7 की पावर 4 को लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और ये भी 49 आ जाएगा। अब 9 गुणते 9 कितना हो जाएगा, 81, 81 में कितना मिला, 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। वैसे भी हमें याद रखना है कि 7 की पावर 4 होता है कितना, 24, 0, 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। कह रहा प्रथम 25 विषम संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले 25 जो विषम संख्या है इनको हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 25 की पावर 2 कर देंगे, यानी जितनी संख्या गया था उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 से कितना हो जाएगा, 625। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लेकिन ये कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। अगर हमसे कहते हैं प्रथम 2 विषम संख्याएं, तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3 हो जाता है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 4 है। कितनी संख्या है, 2, तो 2 का यहाँ पर क्या दिया, स्क्वायर कर दिया हमने। अगर कहते हैं प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1, 3 और 5 हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनका योग करें कितना है, 5 3 8, 8 1 9 आ जाएगा। यहाँ कितनी संख्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी जितनी विषम संख्या होती है प्रारंभ से उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, हमको उसका योग मिल जाता है। यहाँ पर हमने कितनी संख्या ली थी, 25, तो 25 का स्क्वायर कितना, 625 आएगा। इसका इकाई कितना है, 5 है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अभाज्य संख्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं संख्या होती है, दूसरी स्वयं संख्या होती है। ठीक है, यही हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है। अब हमसे पूछा सभी अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या उनके गुणनफल का इकाई क्या होगा। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर इसके बाद कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है, फिर कितनी आ जाती है, 5 आती है, और फिर 7। इस प्रकार डाट डाट ये चलती जाती हैं। लेकिन हमें खुद से पूछा गया इकाई अंक, यहाँ पर एक 2 आ गया है और यहाँ पर 5 आ गया है। जब भी 5 और 2 मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है, और 10 में कितना आएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। अब ये इकाई अंक 0 जो जितनी भी संख्याएं गुणा कराएंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, अंत में जो भी इसका आंसर आएगा उसके अंत में एक 0 आ जाएगा। यानी अगर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक पूछा जाता है
तो उसका इकाई अंक कितना आता है, 0 आता है। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और डॉट डॉट कहाँ तक लिखा हुआ है, 100 तक लिखा है। इसका भी इकाई अंक ज्ञात करना है। कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें फैक्टोरियल का मान पता होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 1 लिख दिया, इसका मतलब है 1 लिख देंगे। फैक्टोरियल अगर 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 गुणित 2, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जितना फैक्टोरियल लिखा है वहीं तक हमें संख्या का गुणनफल ज्ञात करना होता है। तो 1 2 3, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना लिखा है, 4 आगे, तो 4 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, अगर इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आगे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे तो इसमें फैक्टोरियल अगर 6 की बात करेंगे तो इसमें 6 से केवल और गुणा करा देंगे, तो 120 × 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। यानी अब इकाई अंक मिलना हमें चालू हो जाएगा। जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर कितना लास्ट में 0 आ गया, कितने में, फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0 आ जाता है। यानी इसके बाद जितनी संख्या है उसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। बाकी जो संख्या हमारे पास ये है, इनसे हमारा इकाई अंक निश्चित हो जाएगा। यानी अगर 1 का मान निकालते हैं फैक्टोरियल 1 आ जाता है, फैक्टोरियल 2 का मान निकाला 2 आया, फैक्टोरियल 3 का मान निकाला 6 आया, फैक्टोरियल 24 का मान निकालेंगे 4 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और आगे निकालेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो 24 6 30 आ जाएगा, 30 3 33 आ जाएगा और प्लस 120 करेंगे। अब इसमें जोड़े, इसका इकाई अंक 3 आ रहा है, इसका इकाई अंक 0 आ रहा है, इसका इकाई अंक 0 आ रहा है। अब हम आगे इसको अगर थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो अगर जोड़ देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक 3 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा।